तो आज बात करते हैं अल्काट्राज की, मतलब द रॉक, सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के ठीक बीच में। वो जेल जिसे कहते थे कि कोई तोड़ ही नहीं सकता। पहले तो गृह युद्ध के टाइम से ही बंदी गृह था, पर 1934 में इसे एकदम हाई सिक्योरिटी जेल बना दिया गया। सोचिए, अल कैपोन, मशीन गन केली जैसे बड़े बड़े खतरनाक कैदी वहीं रखे गए थे। नियम इतने सख्त, गार्ड टावर्स हर तरफ, और दिन में दर्जनों बार गिनती होती थी। मतलब भागना नामुमकिन सा लगता था। और देखिए, 1934 से 1963 के बीच कोशिशें तो हुई। करीब 36 लोगों ने 14 बार ट्राई किया, पर ज्यादातर या तो पकड़े गए या फिर मारे गए, सिवाय 3 लोगों के, फ्रैंक मॉरिस और जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। ये 2 भाई थे। उनका क्या हुआ, ये आज तक एक मिस्ट्री है। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं इस घटना पर। तो चलिए देखते क्या पता चलता है। हाँ बिल्कुल। ये केस ना मतलब दिखाता है कि इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने कैसे ये सब प्लान किया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। हाँ, कम से कम जेल से बाहर निकलने तक तो कामयाब रहे। 12 जून 1962 की सुबह रूटीन गिनते हुई और पता चला कि फ्रैंक मॉरिस और वो एंगलिन भाई जॉन और क्लैरेंस है ही नहीं अपनी कोठरियों में, और उनकी जगह नकली सिर रखे हुए थे, प्लास्टर से बने, असली बाल लगाकर पेंट करके, ताकि रात के गार्ड्स को लगे कि सब सो रहे हैं। हाँ, धोखा देने के लिए। ये तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और फ्रैंक मॉरिस वो थोड़ा शातिर दिमाग वाला माना जाता था। कहते हैं वही इस प्लान का मास्टरमाइंड था। एक चौथा कैदी भी था वैसे, एलन वेस्ट, वो भी शामिल था, पर भाग नहीं पाया। वो पीछे रह गया। हाँ, और योजना तो देखिए कितनी डिटेल्ड थी। उन्होंने चम्मच, कोई पुरानी आरी ब्लेड और वैक्यूम क्लीनर की मोटर से, मतलब एक ड्रिल जैसा कुछ बना लिया था, जुगाड़ से। बिल्कुल। और महीनों तक जब जेल में म्यूजिक का टाइम होता था ना, उसकी आड़ में अपनी सेल की दीवार में जो हवा का झरोका था ना, उसके आसपास का कंक्रीट खुरेदते रहे। अच्छा। ताकि आवाज दब जाए। हाँ। उस वेंट के पीछे एक गलियारा था, एक यूटिलिटी कॉरिडोर कहते हैं उसे। वहां गार्ड्स नहीं जाते थे। ओके। तो वो उनका सेफ जोन बन गया। वहीं से वो छत के नीचे एक खाली जगह तक पहुंच गए और उसे अपनी वर्कशॉप बना लिया। वहीं पर उन्होंने वो सब सामान तैयार किया। बिल्कुल। 50 से ज्यादा रेनकोट चुराए जेल से ही। 50? हाँ, और उनको जोड़ जोड़कर एक 6x14 फीट की रबर की नाव बनाई, और लाइफ जैकेट्स भी। और वो भी कैसे? जेल की गर्म स्टीम पाइप का इस्तेमाल करके सीम को चिपकाया है ना, जिसे वल्कनाइज करना कहते हैं। सही कहा। ये आइडिया भी उन्हें जेल में मिली किसी मैगजीन से आया था। कमाल है। और चप्पू भी बनाए लकड़ी के, और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, शायद कॉन्सर्टिना, उसको हवा भरने वाले पंप में बदल दिया। हर चीज का जुगाड़। मतलब सोच से परे है। और फिर जेल की इमारत से बाहर निकलना, वो भी आसान नहीं था। पाइपों के सहारे चढ़े वो लोग करीब 30 फीट ऊपर छत तक। फिर वेंटिलेशन शाफ्ट का कवर खोला, जिसे उन्होंने साबुन से बने नकली बोल्ट से बंद कर रखा था, ताकि किसी को शक न हो। चालाकी तो देखो। और फिर आई वो रात, 11 जून 1962। वे भाग निकले, उसी कॉरिडोर से होते हुए छत पर गए, फिर बेकरी की चिमनी के सहारे नीचे उतरे, बाड़ पार की, और द्वीप के उत्तर पूर्वी किनारे से अपनी वो बनाई हुई नाव पानी में उतार दी। यहां तक तो सब ठीक था। वे पानी में उतर गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो रहस्य है। उनका प्लान था कि खाड़ी पार करके एंजल आइलैंड पहुंचेंगे, वहां से कपड़े और गाड़ी चुराएंगे। लेकिन वो खाड़ी, सैन फ्रांसिस्को बे का पानी बहुत ठंडा, और लहरें वो भी बहुत तेज। खतरनाक है वो। बिल्कुल, जानलेवा हो सकता है। कुछ दिनों बाद किनारे पर कुछ चीजें मिली, जैसे रबर में लिपटे कुछ उनके पेपर्स, चप्पू का टुकड़ा, एक वैसी ही हाथ की बनी लाइफ जैकेट। हाँ, कुछ सामान मिला। पर वो तीनों, उनका कोई पता नहीं, न जिंदा न मुर्दा, कोई शव नहीं मिला। तो फिर सवाल वही है, क्या हुआ? क्या वो एक खाड़ी पार कर गए? देखिए, एफबीआई ने इस पर बहुत लंबी जांच की, 17 साल। 17 साल? हाँ, पर उनके जिंदा होने का कोई भी भरोसेमंद सबूत नहीं मिला। ना ही वैसी कोई चोरी रिपोर्ट हुई जैसी उनकी योजना थी। परिवारों से भी कोई कांटेक्ट का सबूत नहीं। तो 1979 में एफबीआई ने केस बंद कर दिया। लेकिन केस बंद हुआ, पर सवाल तो रह गया। हाँ, अमेरिकी मार्शल सर्विस ने केस अब भी ओपन रखा हुआ है, कौन जाने।
पर अगर हम थोड़ा हट के सोचें तो ये घटना ये भी दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी इंसान की इच्छा शक्ति क्या कर सकती है। उनकी योजना वाकई बहुत हिम्मत वाली थी और जिस तरह से उन्होंने उसे अंजाम दिया, कमाल था। बिल्कुल। आखिर में बस यही सोचने वाली बात रह जाती है। सबूत तो यही कहते हैं कि शायद वो डूब गए, पानी बहुत ठंडा था, लहरें तेज थीं, लेकिन जब तक शव नहीं मिलते आप यकीन से कुछ कह नहीं सकते। क्या वो लोग जो इतने चतुर और इतने दृढ़ निश्चयी थे वाकई लहरों में खो गए, या फिर वे दुनिया को चकमा देने में कामयाब हो गए और कहीं अपनी पहचान छुपाकर जी रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा अल्काट्राज के साथ जुड़ा रहेगा। एक अनसुलझी पहेली।